दोस्तों तो हम लोग का हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा था। बुक है रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन रुक्मिणी प्रकाशन का, जिसमें 9000 प्लस एमसीक्यू 2018 से 2022 तक रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न है, जिसको हम लोग कवर कर रहे थे गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में। और वही क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1328 से देखेंगे आज। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कर करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 1328 से, और इस पार्ट में कुछ क्रांतिकारी का भी क्वेश्चन कवर करेंगे। कह रहा है, देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है कि सहायक संधि का सिद्धांत। सहायक संधि का सिद्धांत देखिएगा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने से संबंधित है? तो जो लॉर्ड वेलेजली। कहा जा रहा है 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन थे? तो कौन थे? वेवेल थे। जलियांवाला बाग देखिएगा नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। देखिएगा भारत के किस वायसराय की निर्वाचित अस्थायी सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? तो ये कौन पहल किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यह पहल किया गया था। कहा जा रहा है भारत में सांप्रदायिक चुनावी ठीक ना प्रणाली सबसे पहले देखिएगा कब और किसके द्वारा ठीक ना शुरू किया गया था? तो ये लॉर्ड ये था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ठीक ना 1919। लॉर्ड देखिएगा लॉर्ड नहीं है, क्या है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा जा रहा है 1912 में सिविल सेवाओं से संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के समय दिल्ली से स्थानांतरित क्या हुआ था? राजधानी दिल्ली गया था कलकत्ता से। कहा जा रहा है बेपकत का सिद्धांत नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? कल ही 2-3 बार आया ठीक ना, क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। भारत का पहला उच्च न्यायालय देखिएगा कहाँ स्थापित किया गया था? तो कल हम लोग देखे थे कलकत्ता में। कहा जा रहा है विधवा पुनर्विवाह का देखिएगा अनुमति देने वाला कानून यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष था 1856 का। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो उस समय कौन था? तेज चंद उसका नाम था। अब देखेंगे आगे। कह रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो साम्राज्य था कौन सा साम्राज्य? तो हो जाएगा अवध साम्राज्य को क्या कहा था? चेरी कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाया गया था, 34 किलोमीटर था ठीक ना। अब आगे देखेंगे। कह रहा भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच किया गया था? तो अभी देखिए मुंबई से थाने के बीच किया गया था। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था ठीक ना। आगे देखेंगे इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित अस्थायी सरकारी निकाय को सृजन की पहल किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देखिएगा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो 1793 में। भारत में देखिएगा किस किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक देखिएगा किस शैली में बनाया गया था? तो शैली था इंडो सार्सेनिक। कौन सा शैली था? इंडो सार्सेनिक। देखिए पूछा हुआ एनटीपीसी स्टेज 1 10/1/2021 का। सहायक गठबंधन देखिएगा सहायक गठबंधन 1798 में देखिएगा किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप था? तो ये किसके द्वारा था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा था। इनमें से देखिएगा कौन सा 1853 में अंग्रेजियों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक, जिसके लोगों की लंबी दूरी की यात्रा करने की सक्षम बनाया? तो कौन था? तो ये आपका था रेल मार्ग जो सक्षम बनाया लॉर्ड डलहौजी ठीक है, इसी के कार्यकाल में। आगे देखिएगा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आगे देखेंगे। कह रहा है 1348 नंबर क्वेश्चन है। 1700 देखिएगा 98 में कौन सा गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने एक लिए विशाल ठीक ना विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? तो लॉर्ड वेलेजली था जो 1798 में गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल बनवाया, जिसका नाम क्या पड़ा? गवर्नमेंट हाउस ठीक ना। देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम
बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कोलिन मैकेंजी। अवध राज्य में देखिएगा किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था, तो लॉर्ड डलहौजी था। आगे के देखिएगा किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किए थे, तो 1800 ईस्वी में किए थे। किस वर्ष देखिएगा तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया, तो ये कब था, 1911 में। बॉम्बे देखिएगा डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था, तो 1820 में इसका संचालन हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा देखिएगा बंगाल विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक फैक्टर था, ठीक ना। आगे देखिएगा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय कौन बना, तो ये कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अब देखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्न में से कौन सी नीति अपनाई थी, तो ये था व्यक्तिगत का सिद्धांत था। आगे देखेंगे कह रहा 1358 कि भारत का पहला वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग था। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, तो एडविन लुटियंस हो जाएगा। आगे देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, ठीक ना। तो देखिए क्रिप्स मिशन का है, साइमन का मिशन का भी है और बेबल प्लान का भी है, लेकिन न्यू डील का नहीं है। भारत में उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवाह दत्त, ठीक ना, इल्बर्ट बिल से था, ठीक ना। तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिक युद्ध के स्मारक के रूप में किया गया, तो वो देखिएगा नाम था इंडिया गेट। आगे है कि होल्ड मैकेंजी ने देखिए भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित किया था, तो विधि था महलवाड़ी प्रणाली था। आगे है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था, तो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। आगे देखेंगे भारतीय दंड संहिता, ठीक ना, जो 1860 के अधिनियमित हुई और मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया था लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। अब देखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने दिया था, तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। आगे देखेंगे कह रहा है 1367 कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना देखिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। जब देखिएगा कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के कौन से राजनीतिक दल यानी सत्ता में था, कौन सा राजनीतिक दल, तो लेबर पार्टी का सत्ता था उस समय। अब देखिएगा 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत का संप्रदाय, ठीक ना, व्यवसाय कौन था, तो ये व्यवसाय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटिश भारत का वायसराय। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा था, तो 1767 में लौटा था लॉर्ड क्लाइव, ठीक ना। आगे देखिएगा कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब देखिएगा पोर्टो नोवो युद्ध में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था, तो जुलाई 1781 था। निम्नलिखित में से देखिएगा किस अधिनियम ने भारत में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया था, तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत में देखिएगा निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे देखेंगे 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो विंस्टन चर्चिल था। निम्नलिखित में से देखिएगा किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में ऐलान किया गया था कि बाद में भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसका नाम एक राज सचिव के माध्यम में शामिल होगा, तो 18 कब था, ये था
1858, जब 1857 का क्रांतिकारी जब युद्ध चल रहा था उसके अब बाद अगले साल था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 1376, कह रहा है किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दिया गया? तो 1858 के 57 की क्रांति के बाद। कह रहा है भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। वायसराय की देखिएगा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिएगा ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच देखिएगा खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो ये विधेयक था मार्ले मिंटो सुधार था। 1909 में देखिएगा भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार में इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो ये प्रस्ताव था मार्ले मिंटो सुधार ही था। आगे कहा जा रहा है कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण किसके स्वागत करने के लिए किया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। भारत में देखिएगा पहली यात्री ट्रेन 1853 में कहाँ से कहाँ ठीक ना चला था? तो बॉम्बे से थाने के बीच चला था। किस वास्तुकार ने मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन दिया था? तो देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का जॉर्ज विटेट ने दिया था। ठीक ना, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों को भारतीय रियासतों को सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित था? तो हो जाएगा विनिमय अधिनियम 1773 का। आगे है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो देखिएगा लॉयंस था, ठीक ना, लॉसन, हैरी लेवी लॉसन था, क्लेमेंट इटली भी था और साइमन देखिएगा ये भी था जॉन साइमन। लेकिन जेम्स ए स्कॉट, ठीक ना, जेम्स ए स्कॉट ये नहीं था। आगे देखेंगे 1939 में भारत के किस वायसराय की घोषणा की कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल होगा। यह घोषणा कौन किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो किया था। आगे देखिएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो विनियमन देखिएगा अधिनियम, ठीक ना, विनियमन अधिनियम 1773 हो जाएगा। आगे है कि ब्रिटिश भारत में किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो ये कौन कराया था? लॉर्ड मेयो द्वारा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। 1793 में देखिएगा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो वो जो लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। आगे है कि देखिएगा कहाँ शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे डेक्कन को। देखिएगा किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के सामूहिक साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो 1927 में। अब देखिएगा कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था। न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखिएगा वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो इस सुधार का नाम क्या था? तो हो जाएगा शिक्षा का सुधार। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था। 1856 में देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान देखिएगा कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? तो विधवा
पुनर्विवाह हो जाएगा। आगे देखिएगा, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1784 में किया था। इनमें से देखिएगा किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाले सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की यह उपज थी, ठीक ना, तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब पहला देखिएगा, रॉलेट एक्ट, ठीक ना, सन 1919 में पारित किया गया था, ये गलत है। अब देखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, तो हाँ ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सही है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश सरकार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकृति किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1909 में प्रदान किया गया था। सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा दिया गया था। भारत का पहला देखिएगा प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1780 में। इनमें से देखिए किसी भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में देखिएगा, इनमें से किस भारतीय शहरों को महत्व में वृद्धि करके इन्हें प्रेसिडेंसी शहरों का दर्जा प्रदान किया गया था? तो देखिए, कलकत्ता, बॉम्बे यानी मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को दिया गया था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने रखे थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखिएगा कि भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा दिया गया था। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन है 1413, कह रहा है सहायक संधि की प्रणाली की स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। देखिएगा, किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों, ठीक है, उसका अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो सहायक संधि प्रणाली के द्वारा। आगे है कि सिपाही विद्रोह के दौरान देखिएगा गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अभी हम लोग देखे थे अवध साम्राज्य को। आगे है कि भारत में देखिएगा, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित अस्थायी सरकारी निकायों का सृजन पहल की थी? तो ये कौन था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 1858 के देखिएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र के अंग्रेज शासक, ठीक ना, शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के साथ देखिएगा कहाँ स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा बिठूर, ठीक ना। आगे देखिएगा, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। देखिए, कहते हैं कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन जो हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं बंगाल विभाजन, 1905 के बाद। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेट के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो ये कौन हो जाएंगे? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। आगे देखेंगे 1422, क्वेश्चन नंबर 1422 कह रहा है कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल देखिए किसके पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता के पास किया गया था। 1848 से 56 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिएगा लॉर्ड डलहौजी था। निम्नलिखित में से देखिएगा किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो ये था अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 का था। भारत में देखिएगा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले का था।
आगे है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल देखिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन के देखिएगा बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो इस आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए विरोध किया गया था। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे क्रांतिकारी का। क्रांतिकारी का पहला क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सुभाष चंद्र बोस के देखिएगा पिता कौन थे, तो जानकीनाथ बोस थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया था, तो ये चंद्रशेखर आजाद थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दिया गया था, तो ये 1931 में दिया गया था। बिपिन चंद्र पाल देखिएगा सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी बाल क्या है, लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से अन्य 2 कौन थे, तो देखिएगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। एक हो गया बिपिन चंद्र पाल, तो देखिएगा ये लाल हो गए, ये बाल हो गए, ये पाल हो गए। आगे है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। निम्न में से देखिएगा कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो देखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और सुखदेव भी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन नाना साहेब नहीं थे। आगे देखेंगे आज़ाद हिंद फौज, ठीक ना, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन देखिए कब किया गया था, तो 1942 में किया गया था। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला, ठीक ना, लिखा था, तो बीडी सावरकर द्वारा लिखा गया था। आगे देखेंगे भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को जॉन सर्ट्स, ठीक ना, इसको हत्या की थी, तो लाला लाजपत राय की मौत के कारण। इंडियन नेशनल आर्मी ने देखिएगा ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया, तो शहीद और क्या दिया गया, स्वराज द्वीप नाम दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने देखिएगा रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था, तो था बम्बई स्वदेशी सहकारी दुकान लिमिटेड हो जाएगा। 1939 में देखिएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था, तो उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम था। राजनीतिक एस्पेक्ट में किस दल से देखिए क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित था, तो वामपंथी शामिल था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का पक्षधर का नाम बताइए, तो इनका नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण इनका नाम था। कि स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस थे। लास्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु षड्यंत्र देखिएगा किस केस के आरोपी थे, तो लाहौर षड्यंत्र के थे। आज क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं, कल हिस्ट्री का सेशन को आगे बढ़ाएंगे और 1-2 दिन में हिस्ट्री का सेशन खत्म हो जाएगा।